हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2024 सेट 5 347 जीडी। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व करेंगे तो हैप्पी हैप्पी रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होगा। तो बेटा मैं आपको बताऊं, जो परासरण दाब होता है वो एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है। परासरण दाब क्या होता है बेटा? एक अणुसंख्या गुणधर्म होता है, अर्थात ये कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो ये है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये है KCl। तो इसमें दो कण होंगे बेटा, प्लस माइनस के होंगे या नहीं होंगे? तो जिसमें कणों की संख्या अधिक होगी उससे परासरण दाब अधिक होगा। तो यहाँ दो कण हो गए यहाँ पर, ठीक है। MgCl2, इसमें भी कणों की संख्या है। एल्यूमिनियम फास्फेट, इसमें भी कणों की संख्या है। लेकिन स्वर्ण विलयन बेटा, इसमें कणों की संख्या नहीं है, ये एक विलयन है, तो इसका परासरण दाब सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो गया, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, इसका आंसर लिखा हुआ भी है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। इसलिए पाई इक्वल टू क्या होगा बेटा? N2/V/RT से पाई समानुपाती किसके होता है? मोलों की संख्या के, विलय के मोलों की संख्या के। स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होगा बिकॉज इसमें विलय के कणों की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अम्लीय है। तो बेटा इसमें से हम आपको बताएं, ये है H2O, ये है C6H5OH, C2H5OH, CH3O, CH3। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा C6H5OH, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेटा इसका रीजन क्या होता है ये आंसर होने का? देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका रीजन क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास ये है हमारे पास, ठीक है बेटा, चलो अब इसको ऐसे बनाते हैं, ये इस तरीके से है ये, ठीक है, ये फिनॉल है बेटा, OH है, इसके पास ये लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा सकता है। ये जो लोन पेयर होते हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस में भाग ले लेगा, तो इसमें से क्या होगा, जो H+ आयन होगा ये आसानी से त्याग हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे फिनॉल होता है वो अच्छे से H+ आयन का त्याग कर सकता है, इसीलिए ये अधिक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, डिटेल लिखी हुई है इसकी। और यहाँ पे जो हमारा जो एथिल अल्कोहल है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके जो है अल्कोहलिक नेचर जो है इसमें थोड़ा कम एसिडिक होता है, मतलब ये एसिडिक होता ही नहीं है, ये वाला एसिडिक होता है फिनॉल। ठीक है ना, समझ में बेटा बात आपके लिए? तो फिनॉल एसिडिक होगा, तो फिनॉल वाला आंसर हमारा सही माना जाएगा। अब करते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट की बात। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा है? तो बेटा इसका आंसर होगा सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। अगला है एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक बताइए। तो बेटा सिर्फ रिएजेंट से हम विभेद कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, CH3NH सेकेंडरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। नोट में लिखेंगे बेटा, ओनली प्राइमरी एमीन CH3NH2 ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, सेकेंडरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेटा इससे रतौंधी आती है। क्वेश्चन नंबर 2, 20 सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 342 है। दे रखा है T = 20 सेंटीग्रेड, अर्थात हम लिख सकते हैं T = 293 केल्विन। केल्विन में चेंज कर लेंगे इसके लिए। W2 का मान दे रखा है 45 ग्राम। W2 का मतलब होता है बेटा विलय का भार दे रखा है 45 ग्राम। विलयन का दे रखा है 1 लीटर। पाई का मान दे रखा है 3.2 ATM। M2 की वैल्यू 342, तो R = फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा पाई B = W2/M2 × RT। ठीक है, इसमें R की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, ये सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो देखिए हमारा जो आंसर आता है वो इतना आंसर प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 398 केल्विन पर 0.20 नॉर्मल KCl विलयन की चालकता इतनी है
इसकी मोलर चालकता फाइंड आउट कीजिए। ठीक है बेटा, तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। C इक्वल टू ये दे रखा है और जो कप्पा इक्वल टू दे रखा है, लैम्डा m की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन C। कप्पा की वैल्यू लगा देंगे बेटा और C की वैल्यू लगा देंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये इतना आंसर प्राप्त होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, 1 लीटर बराबर होता है जिसकी घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो यहाँ लीटर के यहाँ पे हम ये चीज रख देंगे, देखो तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक का मात्रक हर साल आता है बेटा। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया हो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कि अभिक्रिया इस प्रकार है, माना ये शून्य कोटि अभिक्रिया इस प्रकार, तो रेट क्या होगा, कंसेंट्रेट में डिपेंड नहीं करेगा, तो 0 पावर लगा देंगे हम इसकी। ठीक है, तो r इक्वल टू जाएगा k, r की पावर 0, तो r इक्वल टू जाएगा k। तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी बेटा, तो यहाँ जो इस कंडीशन में जो रेट, जो रिएक्शन का रेट होगा ना, इसको ही वेग स्थिरांक कहते हम हैं। तो बेटा हमारे लिए कुल मिलाकर के वेग स्थिरांक k जो होता है, k का मान निकालना है, वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालना है हमारे लिए। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो हमें पता है k इक्वल टू क्या आया हमारा, रेट क्या आ गया, k इक्वल टू किसका आ गया, रेट हो गया। तो रेट ऑफ होता है डेल्टा c अपॉन डेल्टा t, तो k का मात्रक क्या हो जाएगा, जो रेट का मात्रक होगा, कहता है मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये वाला सही आंसर होगा बेटा। अनसॉल्व देखो कुछ आंसर गलत भी दे रखे हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ ये आंसर सही आंसर है आपके। ठीक है ना, तो कोई टेंशन मत लेना, अनसॉल्व क्वेश्चन देखो फिर कहो कि सर जी मैच नहीं कर रहा है आंसर। पहला क्वेश्चन है घ वाला, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दीजिए। हमें बेटा इसके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। ये फर्स्ट कंपाउंड हमारा जो है, इसमें फर्स्ट कंपाउंड का जो नाम दे रखा है, जो फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है वो है CH3 CH और CH2 अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH का होल थ्राइस CH3 और लिख सकते हैं CH2 इसका अगर नाम लिखेंगे तो इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन तो यहीं से काउंटिंग करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है बेटा, इसका नाम रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।